बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है अचार गोश्त, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और हम इसे 4 किलो गोश्त के साथ तैयार करेंगे। तो 4 किलो गोश्त के लिए यहाँ पे आपने आधा किलो घी का पैकेट ले लेना है। कोई भी आप घी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर, आप चाहें तो इसके अंदर ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आधा किलो यहाँ पे हम घी इस्तेमाल करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे हम 1 किलो प्याज ले लेंगे और प्याज को हमने अच्छी तरह से साफ़ करके काट लेना स्लाइस की सूरत में। तो यहाँ पे हम इसके अंदर 1 किलो प्याज इस्तेमाल करेंगे। प्याज को आपने अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन होना चाहिए, आपने इतना इसे पकाना है। तो जी जैसा कि आप देख सकते हैं प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो गया। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ पे मैंने 4 से 5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया इसके अंदर और इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और 2 से 3 मिनट के लिए पका लूँगी। यहाँ पे मैंने 4 किलो चिकन का गोश्त ले लिया और इसे अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो गया और लहसुन अदरक भी अच्छी तरह से भून चुका है। तो अब हम ये गोश्त सारा इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसे पकाएंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि इसका कलर अच्छी तरह से चेंज हो जाए और ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। आपने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना। बहुत ही मज़ेदार ये अचार गोश्त तैयार होता है। आप इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बिल्कुल नई रेसिपी है, बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं। बिल्कुल आपको कोई भी इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो जी चिकन का कलर चेंज हो गया और ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया। तो अब हम इसके अंदर 1 किलो टमाटर शामिल कर देंगे और कुछ मसाला जात ले लेंगे। नमक हस्बे ज़रूरत, सुर्ख मिर्च का पाउडर 8 टेबल स्पून, हल्दी 4 टेबल स्पून और यहाँ पे आपने ले लेना है अचार गोश्त का मसाला, कोई भी ब्रांड का। यहाँ पे मैंने ले लिया अचार गोश्त का मसाला 5 टेबल स्पून। तो ये तमाम मसाला जात हम इसके अंदर शामिल करेंगे और अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और इसके बाद आपने मसाले के साथ इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्राई करना है, ताकि ये तमाम मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह से चिकन के अंदर आ जाए। तो जी जैसे जैसे आप इसे फ्राई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये चिकन पानी छोड़ने लग जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे हम शामिल कर देंगे साबुत हरी मिर्चें। तो साबुत हरी मिर्चें यहाँ पे मैंने 7 से 8 अदद इसके अंदर शामिल की हैं और इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो जी जैसा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स देख सकते हैं हमारा चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो गया, बहुत ही अच्छी तरह से ये फ्राई हुआ। तो अब हम इसके अंदर 1 जग भर के पानी का शामिल कर देंगे, ताकि हमारा चिकन अंदर तक अच्छी तरह से गल जाए। तो इसके बाद यहाँ पे आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और मिक्स करने के बाद यहाँ पे जैसे इसके अंदर बॉयल आएगा तो आपने इसे कवर करके पकने के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पे आपने हरी मिर्चें ले लेनी है 6 से 7 अदद और हरी मिर्चों को आपने कट लगा लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कट लगा लिया हरी मिर्चों के अंदर। तो ऐसे ही आपने इसके अंदर कट लगा लेना है, इसी तरह से सारी मिर्चों के अंदर आपने कट लगा लेना है। तो यहाँ पे आपने किसी भी ब्रांड का अचार गोश्त मसाला ले लेना है। इसके अंदर आपने पानी शामिल करना है। पानी शामिल करके आपने इसका एक थिक सा पेस्ट तैयार कर लेना है। तो जी जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसका पेस्ट बना लिया है गाढ़ा सा। तो आपने इस पेस्ट को अच्छी तरह से हरी मिर्चों के अंदर फिल कर लेना है। यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से इसके अंदर भर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा चिकन अच्छी तरह से पक चुका है। तो बहुत ही मज़ेदार हमारा ये अचार गोश्त तैयार हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े का लग रहा है। तो अब हम इसके अंदर ये हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, जिसके अंदर हमने मसाला भरा था अचार गोश्त का। तो ये शामिल करने के बाद यहाँ पे हम हरा धनिया शामिल कर देंगे। हरा धनिया हमने हस्बे ज़रूरत ले लेना, जितना आप पसंद करते हैं आप इतना इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। और वैसे भी अचार गोश्त के अंदर हरा धनिया बहुत ही मज़े का जायका देता है। तो 4 किलो गोश्त के साथ यहाँ पे हमने बहुत ही मज़ेदार सा ये अचार गोश्त तैयार किया। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है।
तो चलें जी, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी ये अचार गोश्त की रेसिपी तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी ये आज की मज़ेदार सी अचार गोश्त की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।